नमस्कार दोस्तों परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जल्दी से धनवान होना चाहता है और वह चाहता है कि उसका जो घर है वो धन संपत्ति से भर जाए, तो उसको और इन उपायों को तुरंत ही कर लेना है। भगवान श्री भोलेनाथ उसको प्रसन्न होकर जल्द से जल्द धनवान बनाएंगे। और पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जो भी भगवान शिव शंभू की शरण में जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। बस मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर ले, क्योंकि मेरे द्वारा जितने भी उपाय होते हैं वह बहुत ही आसान होते हैं, सरल होते हैं और शिव शंभू से सम्मिलित होते हैं। दोस्तों कहते हैं जो भी अपने जीवन में परेशानियों से ग्रसित है वह अपने जीवन में उपायों का सहारा लेता चले। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हर कोई अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहता है, तो वीडियो के इन तक बने रहिए, कोई भी पॉइंट आप मिस ना करिए, क्योंकि ये गुरु जी कहते हैं जो भी व्यक्ति उपाय की पूरी विधि जानकर यदि उपाय करता है तो उसका उपाय जो है वो कभी भी निरर्थक नहीं जाता है, वह हमेशा ही सिद्ध होता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों धनवान तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में फल को पाता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों को सुधार ले तो उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ही ना रहे। दोस्तों जो भी भगवान के सानिध्य में जाता है उसके कितने भी कर्म खराब क्यों ना हो, वह धीरे धीरे करके अपने कर्मों से प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। इसके साथ ही प्रभु को यदि व्यक्ति मोह लेता है तो उसके जीवन में कोई भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहती है, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो संतान संबंधी हो, चाहे वो रोग संबंधी हो। दोस्तों प्रभु हमेशा ही उस व्यक्ति के हर दोषों को निवारण कर देते हैं जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। दोस्तों यदि आप भी अपने जीवन में धनवान होना चाहते हो और भगवान शिव शंभू की कृपा पाना चाहते हो, तो मेरे द्वारा अगर वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का प्यारा सा कमेंट कर दे। इसी के साथ दोस्तों मैं भी परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वह बहुत ही आसान से उपाय हर भक्त के लिए लाते हैं और उनका पूरा एक ही उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शिव शंभू की कृपा को प्राप्त करे और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखी ना रहे। क्योंकि दोस्तों किसी भी दुखी को देखकर यदि हम लोगों को दुख महसूस होता है और हम लोग उसके दुख का कुछ ना कुछ उपाय निकालने को सोचते हैं तो भगवान इससे काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति यदि दूसरे को सुख प्रदान करता है तो भगवान स्वयं चलकर हमें आकर सुख को प्रदान कराते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोगों को बात करनी है कि शिव शंभू से हमें कौन सा ऐसा उपाय है जो प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कर लेना है, जिससे हमें बहुत ही जल्द से जल्द धनवान होने की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये जो उपाय है, जैसा कि शिव शंभू का है तो आपको सोमवार के दिन से करना है या किसी प्रदोष के दिन करना है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आप स्नान करिए, अपने घर में पूजा ध्यान अर्चन जरूर करिए, क्योंकि घर में बैठे हुए भगवान को कभी भी हमें ऐसे ही बिना नहाए नहीं छोड़ना चाहिए। सूर्य देव पे जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, 1 लोटा आपको जल लेना है और आपको जल जो है वो अपने घर से ही ले जाना है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर भागवत में बताते हैं कि हर व्यक्ति को जल अपने घर से ही ले जाना है, क्योंकि अपने घर से ले जाया हुआ जो जल है वह पितृदोष को शांत करता है। इसके साथ ही हमारे घर में हर प्रकार के संकटों को दूर कर देता है। दोस्तों इसी के साथ परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी ये भी कहते हैं कि व्यक्ति जब भगवान श्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाए तो वह अपने घर में पहले बेलपत्र को लाए, उसके बाद श्री शिवलिंग पर यदि चढ़ाता है तो उसके जीवन में उसको कई ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और आपको भगवान श्री शंकर के लिए चंदन लेना है और आपको 1 बेलपत्र लेनी है। यदि संभव हो जाए तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं।
उस बेलपत्र को लेके, उस जल को लेकर और उस चंदन को लेकर आपको भगवान श्री शंभू की शिवालय में पहुंच जाना है। आपको 3 तालियों का आह्वान करना है, प्रभु श्री शंभू को अपने पूजा स्थान पर बैठा लेना है। इसके बाद यदि आप 3 तालियों का आह्वान करते हैं तो भगवान श्री शंभू आपकी हर समस्या से आपको निजात दिला देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, श्री शंभू के पास आपको आसन लगा के बैठ जाना है, पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ। उसके बाद आप उत्तर दिशा की ओर मुख यदि कर ले, संभव हो जाए, यदि मंदिर में भीड़ नहीं है तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख कर लीजिए, नहीं तो आप जिस तरफ आपको जगह मिले उस तरफ आप बैठ जाइए। आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी को प्रणाम करना है, माता पार्वती को प्रणाम करना है, शेष नाग को प्रणाम करना है। इसके साथ ही आपको नंदीश्वर महाराज को प्रणाम करना है, कार्तिकेय जी, गणपत महाराज, यानी भोलेनाथ के समस्त परिवार को आपको प्रणाम करना है। उसके बाद दोस्तों आप जो बेलपत्र ले गए थे और आप जो चंदन ले गए थे, उस बेलपत्र पे आपको बीच वाली पत्ती पर एक ओम बनाना है। उसके बाद जो बची हुई 2 पत्तियां हैं उस पर आपको एक चंदन की एक बिंदी रख देनी है। इतना करने के बाद आपको भगवान श्री भोलेनाथ पर उस बेलपत्र को चढ़ा देना है। और बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो आप जल ले गए थे उसको एक धार से भगवान श्री भोलेनाथ के कोई भी मंत्र, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आप जाप बराबर करते रहिए। और एक धार से आप उस लोटे के जल को भगवान श्री शंभू को आप अर्पण कर दीजिए। भगवान श्री शंभू की यदि संभव हो जाए तो आप शुद्ध घी के दीपक से आरती करिए। यदि आपके पास तिल का तेल है या आप सरसों के ही तेल का आप भगवान शिव शंभू को दीपक जला सकते हैं, लेकिन दोस्तों शुद्ध घी का जो दीपक है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, आप उसको ही जलाइए। उसके बाद आप शिव शंभू से प्रार्थना करने के बाद उठे, हे शिव शंभू आप भोला भंडारी हो, आपके दरबार में भंडार की कमी नहीं है। आप लोग कहते हैं धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में। स्वयं शिव शंभू वीरान में रहते हैं लेकिन अपने भक्तों पर खजाना लुटाने में कभी भी देर नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम पर भगवान आप कृपा करिए और मुझे धनवान बनाने की आप कृपा करिए, क्योंकि मैं आपसे दिया हुआ जो धन है उसको शुभ कार्यों में जोड़ूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को भी ये प्रण लेना है, यदि शिव शंभू की कृपा से आप धन को प्राप्त कर रहे हैं तो आप अपने उसमें से कुछ % धन निकालकर शुभ कर्मों में अवश्य लगाइए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में शुभ कर्मों को धन को प्रयोग में लाता है तो वह अपने जीवन में कभी भी धन संबंधी परेशानी से मुक्ति पा जाता है। कहते हैं जो भी धन संबंधी परेशानी से निजात पाना चाहता है तो उसको अपने जीवन में दान पुण्य अवश्य हमेशा ही करते रहना चाहिए। उसके बाद आपको उस बेलपत्र जो कि आपने चढ़ाई थी उस बेलपत्र को आपको अपने घर पर ले आना है और उस बेलपत्र को आपको अपनी तिजोरी में रख लेना है, जहां पर आपका धन रखा हुआ है, जहां पर आपके सोने चांदी के आभूषण रखे हुए हैं। दोस्तों आपको ये उपाय जो है वो 3 सोमवार तक लगातार करना है। तीनों सोमवार की जो बेलपत्र है वो आपको अपनी तिजोरी में ही रख लेनी है। इतना उपाय कर लेने से आपको शिव शंभू की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरा ये बताया हुआ सुझाव, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया हुआ ये उपाय यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है भगवान उसका भला हमेशा ही चाहता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और दोस्तों मैं भी कई ज्यादा मेहनत करके अपनी वीडियोस को बनाती हूँ और कई सारी कथाओं का रसपान करके या धर्म शास्त्रों का ज्ञान करके ही आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाती हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरी इस मेहनत पर आप लोग प्यार देते रहिए और मेरे चैनल पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।